बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाजतमंद सैयदज़ादा सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते सवाल दराज किया। हज़रत ने फरमाया, आज तो कुछ नहीं, कल कोई बंदोबस्त किया जाएगा। दूसरे रोज़ भी कोई बंदोबस्त ना हो सका। बिल आखिर सुल्तानुल मशाइख ने अपने नालैनुल मुबारक उस हाजतमंद सैयदज़ादे को दे दिए। वो सैयदज़ादा जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा कि इन पुराने बोसीदा जूतों का क्या करूँगा। लेकिन इत्तफाक यूँ हुआ कि सुल्तान मोहम्मद तुगल किसी जंगी महम से वापस आ रहा था और हज़रत अमीर खुसरो, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे, सुल्तान के साथ थे। और चूँकि आप एक काबिल कदर शायर थे, इसलिए सुल्तान के दरबार में अहमियत के हामिल थे। आपने सुल्तान की शान में कसीदा कहा तो सुल्तान ने खुश होकर आपको 7 लाख चीतल सिकाराजुल वक्त से नवाजा। वापसी के सफ़र में जब लश्कर अभी दिल्ली से बाहर था और रात को पड़ाव डाला गया, तो हज़रत अमीर खुसरो अचानक चिल्ला उठे कि मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आती है। मसाहिब बोले, अमीर, हज़रत महबूब इलाही तो केलको गढ़ी में है, जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो आपको इनकी खुशबू कैसे आई? मगर अमीर खुसरो बेकरार होकर बाहर निकल पड़े और खुशबू का ताक़ुब करते करते एक सराय तक जा पहुँचे, जहाँ एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सोया हुआ था और खुशबू वहीं से आ रही थी। आपने इसको जगाया और पूछा, तुम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से आ रहे हो? तो वो आंखें मलता हुआ बोला, हाँ। आपने पूछा, कैसे हैं मेरे मुर्शिद? वो शख्स बोला, वो तो ठीक हैं, और मैं उनके पास मदद के लिए गया हुआ था, मगर और कुछ तो नहीं दिया। हाँ, अपने पुराने बसीदा जूते ज़रूर दिए हैं। ये सुनते ही अमीर खुसरो की हालत गैर हो गई और कहने लगे, कहाँ है मेरे मुर्शिद के नालैन? तो उसने एक कपड़ा खोल कर दिखाए। आपने इनको पकड़ा और चूम कर अपनी आंखों से लगाया और कहने लगे, तू इनको बेचेगा? उसने कहा, अमीर क्यों मजाक उड़ाते हो? अमीर खुसरो बोले, मजाक नहीं, मेरे पास इस वक्त 7 लाख चीतल है, वो ले लो, मगर मेरे मुर्शिद के नालैन मुझे दे दो। अगर चाहो तो दिल्ली चलो, इतनी ही रकम और दे दूंगा। 7 लाख चीतल का सुनकर वो चकरा गया और बोला, नहीं, मेरे तो बस चंद हज़ार से ही गुजारा हो जाएगा। मगर अमीर खुसरो ने ज़बरदस्ती इसको 7 लाख चीतल दे दिए और साथ ही सिपाही और तहरीर दे दी, ताकि कोई इस पर शक न करे। आपने वो नालैनुल मुबारक मुर्शिद हक़ानी की खिदमत में पेश किए। उन्होंने फरमाया, खुसरो, तुमने बहुत सस्ता सौदा ख़रीदा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि दरवेश ने सिर्फ़ इतनी ही कीमत तलब की, वरना मैं तो कीमत में अपना सारा माल, तो क्या शायद जान देने की भी दरेग न करता। ये मुर्शिद हक़ानी से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार था। हज़रत सुल्तानुल औलिया ने आपके लिए ही फरमाया था कि अगर हुक्म शरा माना ना होता तो मैं अपने बाद वसीयत कर देता कि मुझे और खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को एक ही कब्र में दफन कर दिया जाए। कहते हैं कि इतनी दौलत देने के बावजूद जब भी वो शख्स आपके पास हाज़िर खिदमत होता, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह एहतरामन खड़े हो जाते। उन्हीं अयाम में आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का इंतकाल हो चुका था। उन्हीं की खातर आप रहमतुल्लाह अलैह ऊद का महल छोड़कर चले आए थे। ये सदमा नाकाबिल तलाफ़ी था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी धाड़स बंदाई और फरमाया कि हर शख्स को ऐसा ही सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है और हर शख्स इंसान को एक दिन वादी फ़ना से गुज़रना है।